कभी कभी जीवन में हम द्वंद्व में फंस जाते हैं। द्वंद्व मतलब दो रास्ते, कि हमें कौन सा रास्ता एक चुनना पड़ता है दो रास्ते में से, और कौन सा रास्ता सही रहेगा। जहाँ पर बात आती है कर्तव्य की और प्यार की, अगर हमें अपने प्यार में से, प्रेम में से, या फिर अपने कर्तव्य में से, जो अपनी नैतिकता है, अपनी जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी मॉरलिटी है, अगर वो हमें अगर दोनों में से एक को चुनना है तो हमें किस चीज़ को चुनना चाहिए? हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, या फिर हमें भावावेश में आकर अपने प्यार के प्रति अपना जो दायित्व होता है वो निभाना चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक बात आती है प्रेम की, तो ऐसा कहा जाता है कि प्रेम कभी हारता नहीं है। प्रेम दुनिया को जीत सकता है, किसी से सर्व से छीन भी सकता है, तो सर्व से किसी को दान भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रेम की जो सल्तनत है, प्रेम का जो एक बड़ा इतना जो राज्य है, ये प्रेम की सल्तनत थोड़ी डगमगा जाती है, और वो है कर्तव्य। यूँ तो दोस्तों कर्तव्य के प्रति भी एक प्रेम होता है, और हमारा अपना भी एक प्रेम होता है। थोड़ी देर के लिए इस बात को मैं स्पष्ट समझने के लिए मैं प्रेम को थोड़ा अलग कर देता हूँ, कर्तव्य को थोड़ा मैं अलग कर देता हूँ, ये मानते हुए कि कर्तव्य पर निष्ठा होती है। यूँ तो कर्तव्य और प्रेम का चोली और दामन का साथ होता है, और जब वो एक ही दिशा में चलते हैं तब, लेकिन बड़ी मुश्किल तब होती है जब ये आमने सामने हो जाते हैं। जब ये आमने सामने हो जाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, तब एक दूसरे को में से एक विकल्प को हमें चुनना पड़ता है, और उस समय जो चयन करता होता है, उसका चयन उसके बड़े स्वरूप को समाज से वाकिफ कराता है, समाज से परिचय करवाता है। लेकिन यह भी है, जिसके साथ यह परीक्षण हुआ है वो इतिहास में अद्वितीय उदाहरण बन गए। मुझे इस परीक्षण के लिए चर्चित जो दो उदाहरण है इतिहास में, वो दो उदाहरण याद आते हैं। पहला उदाहरण भगवान श्री राम का, जिन्होंने कर्तव्य के ऊपर रखकर सीता के प्रति अपने प्रेम को त्याग कर अग्नि परीक्षा ली। कितनी बड़ी बात है ना दोस्तों। जिस माता सीता के लिए, उस सीता माता को लंका से छुड़वाने के लिए भगवान ने इतना सब कुछ किया, लेकिन जब कर्तव्य उनके सामने आता है, जब समाज के सामने समाज की दुविधा को दूर करने की बात आती है, तब उन्होंने अपने प्रेम का त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनको राजधर्म निभाना था, और राजधर्म निभाना था, इसलिए उसने अपने प्रेम को उन्होंने त्याग कर दिया। तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान कहलाए। और ये बात करते हैं दोस्तों दूसरे उदाहरण की, जिसके विषय में आज की मेरी रचना है, और वो है महाभारत से महारथी, महाबली, महादानवीर कर्ण की, जिसके एक तरफ जन्म देने वाली माँ और सगे भाई थे, तो दूसरी तरफ जिसने उसके बुरे वक्त में उसका हाथ थामा था, कोई एक को चुनने की स्वतंत्रता थी। पांडवों की तरफ भगवान स्वयं श्री कृष्ण की कृपा थी, उन्हीं के द्वारा कर्ण के लिए पांडवों की तरफ आने का आमंत्रण मिला था। लेकिन कर्ण हमेशा कर्तव्य को परखता है। भगवान श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे कि कर्ण वो योद्धा है जो अपने कर्तव्य के लिए ये प्रेम तो क्या वैकुंठ को भी ठोकर मार सकता है। अब दोस्तों आप समझ भी गए होंगे, मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी का 5वां सर्ग महाभारत के किस प्रसंग का है लेके आया हूँ। जी हाँ, यह वही प्रसंग है जब दुर्योधन के एहसान को चुकाने के लिए कर्ण अपनी माँ कुंती और पांडवों के विरुद्ध खड़ा हो जाता है।